जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं हमारा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। पहले तो हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि कुछ दिनों से हमारा टेलीग्राम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम काफ़ी लोगों के उसमें रिप्लाई नहीं दे पाए हैं। उसको हम शीघ्र ही अपडेट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है उसको, तो हम उसमें भी शीघ्र ही निराकरण दे देंगे। यूट्यूब पे जितने भी हमारे कमेंट्स आए थे हमने लगभग सबके रिप्लाई कर दिए हैं, और कुछ हमारे पास नई नई त्रुटियां और नए नए सुझाव आ रहे हैं, उनको हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि इस समय सभी लोग महाअभियान में व्यस्त हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके महाअभियान और अन्य जो तकनीकी आपको समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण पेश कर पाएँ। हमने सारा 2.0 सारा में पीएम किसान 2.0 की बहुत सारी क्वेरीज रेज की थी पॉइंट वाइज, और इसको हमने ऊपर भी भेजा हुआ है। उनमें से एक दो के निराकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन संतुष्टिपूर्ण नहीं होने के कारण हम उस पर शोध लगातार कर रहे हैं और ऊपर भेजा हुआ है हमने उसको दोबारा। वहाँ से जैसे ही हमको कोई उचित निराकरण प्राप्त हो जाएगा हम उसका भी वीडियो लेकर आएंगे आपके पास, या फिर हो सकेगा तो हम आपको उसके विषय में जानकारी देंगे। हमारी जो पीडीएफ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लिंक बनाकर उसमें सारी पीडीएफ डाल दें, वरना जल्दी जैसे ही हमारा टेलीग्राम अपडेट हो जाएगा या उसमें जो भी तकनीकी समस्या पता नहीं क्यों आ रही थी वो ठीक हो जाएगी, तो हम उसमें आपको सभी लोगों को उसमें सारी पीडीएफ डाल दिया करेंगे। वैसे भी हम डाल देते हैं, फिर भी हम उसमें भी आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे जो भी हम इसमें आपको दे रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया था राजस्व महाअभियान में आवेदन किस तरीके से करना है, आवेदन का फॉर्मेट क्या है, B1 वाचन कैसे करना है, और साथ ही हमने अवेलेबल कराए थे आवेदन के साथ प्रतिवेदन। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो प्रतिवेदन के वही फॉर्मेट है जो नॉर्मल चलते हैं, वही फॉर्मेट है। ठीक है, जो महाअभियान है इसमें 7 कार्यक्रम है मुख्य रूप से, तो इसके विषय में हम लगभग सबके विषय में एक बार बता चुके हैं, और आने वाले कुछ वीडियोस में हम एक बार समग्र को आधार से लिंक करना और आधार को खसरे से लिंक करना, समग्र को खसरे से लिंक करने का एक शॉर्ट वीडियो फिर से ला देंगे आपके लिए। हालांकि इसके पुराने कुछ वीडियोज़ हैं जिसको हम डिस्क्रिप्शन पर आज भी डाले दे रहे हैं, आप एक बार उनको ज़रूर देख लें। किसी भी किसान भाई को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद भी कर सकते हैं, MP ऑनलाइन से करवा सकते हैं, CSC से करवा सकते हैं, पर इसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, क्योंकि हमारे पटवारी साथी, हमारे राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी आपको केवल प्रेरित कर सकते हैं, आपको केवल कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके द्वार तक CSC को उपलब्ध करा सकते हैं जैसे अभी तक कराते आए हैं, मगर करना आपको ही पड़ेगा। और 31 जनवरी अभी इसमें टेंटेटिव आखिरी डेट है, तो कृपया कर अंतिम तिथि का बिल्कुल इंतज़ार ना करें। हो सकता है 25-26 तारीख के बाद सर्वर बंद हो जाए या दिक्कत करने लगे, इसलिए आप समय रहते आप खुद कर लें। कैसे करना है इसका डिस्क्रिप्शन एक बार आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में हमारा सबसे ऊपर हम यही वीडियो डाल रहे हैं कि आप अपने समग्र को कैसे लिंक कर सकते हैं। फिलहाल उस वीडियो में जो है वो समग्र को आधार से लिंक करने का है, लेकिन उसमें हमने एक ऑप्शन दिखाया हुआ है कि आप अपनी भूमि की जानकारी को कैसे लिंक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी लैपटॉप की, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि ये जो आपका समग्र आधार लिंक करना है, इसमें केवल आपका समग्र होना चाहिए, आपका आधार होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर और आपके पास खसरे की जानकारी होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। आज के जो हमारा वीडियो है वो केंद्रित है नक्शा में हर प्रकार के बटांकन की एक विस्तृत, यानी कि लगभग सब कुछ कवर करते हुए, हम सारे ऑप्शंस को टच करते हुए ये वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि कोई भी चीज़ कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और तो सबसे पहले तो जो महाअभियान है, महाअभियान जो कवर कर रहा है वो 4 तरीके की त्रुटियों को कवर कर रहा है ना। पखवाड़ा जो हुआ था हमारा, उसमें हमने 5 प्रकार की त्रुटियों को देखा था। जो वर्तमान में हमारी रिपोर्ट आती है उसमें भी हम 5 तरीके की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम चलते हैं, एक बार पखवाड़े पे ब्रीफिंग ले लेते हैं, फिर हम इस पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, देखिए नक्शा जो होता है, नक्शा शुद्धिकरण हमारा पखवाड़ा चला था, इसमें ये एक सिनॉप्सिस है, इसको हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर आप ये समझ सकते हैं इसमें इस तरीके की त्रुटियां हैं, खसरे में ये चीज़ें उपलब्ध हैं और नक्शे में हमको ये करना है। ठीक है, तो इसमें 5 तरीके की त्रुटियां थी। पहली त्रुटियां थी कि जो खसरे में बटांकन के पश्चात नक्शे में बटांकन करने, जिसको हम खसरा अनलिंक भी कहते हैं, यानी कि जिसका खसरा बना हुआ है लेकिन उसका नक्शा उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके का खसरा हमारे पास वर्तमान खसरे में उपलब्ध है ये, ठीक है, और नक्शे में उपलब्ध है ये। ठीक है, तो इसको हमको 513/1 का क्या बनाना है, बटांकन करना है। ठीक है, तो पटवारी का जो ऑप्शन होता है, जो पटवारी के MP भूलेख में ऑप्शन है, उस पर केवल आप तभी कर सकते हैं जब उस खसरे का पेरेंट नंबर का मतलब है उसका मूल नंबर, जो भी मूल नंबर है, जैसे 513/1 यदि उसके नक्शे में उपलब्ध है और 513/1 के ही बटांकन हो रहे हैं तो ही वह पटवारी की ID से कटेगा।
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आराम से समझिए, कोई इसमें जल्दबाजी की या टारगेट अचीव करने वाली बस बात नहीं है। हमको टारगेट तो अचीव करना ही है ना। जैसे हमको सुबह उठना है तो उठना ही है, चाहे हम 8 बजे उठें चाहे 10 बजे उठें, पर उठना ही है सुबह। सेम हमको तो काटना ही है नक्शा, हमको तो वैसे भी लंबित किसी को नहीं रखना है। आने वाले समय में डिजिटल रिकॉर्ड इस तरीके से हो जाएगा कि कोई भी रिकॉर्ड ऑफलाइन नहीं मिलेगा, तो हमको डिजिटल रिकॉर्ड को प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट और एरर फ्री रखना है। इसके लिए आराम से करें पर सही करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है पटवारी की आईडी में उपलब्ध है। इस तरीके का ऑप्शन होता है, इस तरीके का एक नक्शा है, मूल नंबर 513/1। इसका हमको क्या करना है, बटांकन। तो हम इसको 1 2 3 4 में काटना है, ठीक है। ये कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो हम 513 यदि उपलब्ध है तो ही हम 513/1 2 3 4 को काट सकते हैं। अब यदि इसको सुधार करना है, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा लाइन ऐसी करनी है, जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये रेड लाइन है। इस तरीके का कोई माइनर सुधार भी है तो ये पटवारी की आईडी से नहीं होगा, ठीक है। इसको ये आप ध्यान रखें, इसको हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ त्रुटियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है जिसका मूल नंबर उपलब्ध है और जिसके बटांकन करने, यानी कि अनलिंक खसरा। दूसरा होता है जिसका नक्शा उपलब्ध है लेकिन खसरा उपलब्ध नहीं है, यानी कि सेम चीज़ है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 513/1 का नक्शा तो उपलब्ध है, लेकिन अब इसके खसरे उपलब्ध नहीं। इसके खसरे क्या हो गए, 513/1/1, 513/1/2, 513/1/3। ये कहलाता है अनलिंक नक्शा, यानी कि जिसका नक्शा उपलब्ध है लेकिन खसरा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। 90% केसेस यही हैं जिसमें खसरा उपलब्ध है लेकिन नक्शा नहीं, और नक्शा उपलब्ध है खसरा नहीं, यानी कि उनके जैसे ही आप पटांकन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 में कवर हो जाएगा। यानी कि हो सकता है लिंक खसरा में आपका ये उपलब्ध हो और अनलिंक नक्शा में ये उपलब्ध हो, यानी कि आप एक को सुधारते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी 5 त्रुटियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम आते हैं चालू नक्शे में चालू सीट का नंबर अद्यतन करना। तो नंबर अद्यतन यानी कि जैसे कि वर्तमान शीट में आपके 185 है लेकिन परिवर्तित नंबर 183 करना है। Z2 है उसको 1193 करना है। 511/2 है उसको 511/3 करना है। 511/1 है उसको 511/2 करना है, ठीक है। तो इस तरीके की त्रुटियां हैं। ये देखिए, इसको हमको 511/2 को हमको क्या करना है, ये सड़क पे चला गया था 511/2, ये 511/1, तो हमको इसको क्या करना है 511/3 करना है, ठीक है। ये देखिए ये 185 है, ये डबल था तो इसको हमको 101 को 183 करना है, ठीक है। ये Z2 दिख रहा है हमको, Z2 को हमको 1193 करना है। ये Z76 दिख रहा है, इसको हमको 418 करना है। ऐसे ही Z13 दिख रहा है, Z2 दिख रहा है, Z3 दिख रहा है, Z9, Z14, Z8, ठीक है। इन सभी को हमको नंबर सुधारने हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है नक्शों में नंबरों की अदला बदली, जिसको हम विनिमय भी कहते हैं या ट्रांसफ़र भी कहते हैं, एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एक जगह पे 794/1 है, उसको हमको 2 करना है, 2 है तो 1 करना है, 23 है तो 24 करना है, 24 है तो 23 करना है। ये देखिए ये, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आता है पूर्व में किए गए बटांक का सुधार। अब 811/2 के कई बटांक हो चुके हैं, अब हमको करने हैं, लेकिन 811 के 6 बटांक बनाने थे लेकिन 2 ही बटांक हुए। 501/2 के 1 बटांक बना हुआ है। 511/2 का मूल नंबर बना हुआ है /2, और जबकि अभी उसके 511/1 से लेकर 18 बटांक हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो बटांक हैं इनको हम पटवारी की आईडी से नहीं कर सकते, ये तहसीलदार महोदय की या महोदया की आईडी से होंगे, ठीक है। कौन से ऑप्शन से, बहुल नक्शा बटांक से। ये सब जो है ये नक्शा नंबर विनिमय से हो जाएंगे, नक्शा नंबर अद्यतन से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए खसरे में इस तरीके के आपको कुछ मिल जाएंगे। ये देखिए 811 का जैसे हमने आपको दिखाया कि 811/2 है नक्शे में, ठीक है, लेकिन उसके बटांक देखिए 811/1 से 811/14 तक बने हुए। तो ये पटवारी की आईडी से नहीं होगा क्योंकि इसका पेरेंट नंबर नहीं है। ये देखिए 811/2, 811/11, 811/1, सिर्फ 3 बटांक हैं और बनाने कितने हैं आप देख सकते हैं 14, ठीक है। तो ये भी बहुल नक्शा से होगा। इसके बाद ये 501/2 है, अब इसमें हमको एक नक्शा काटना है। ये देखिए ये हाई कोर्ट से आदेश होने के बाद का है तो इसका काटना ज़रूरी है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर 501/2 है, ठीक है। इस तरीके का अब ये 511/2 आपको दिख रहा है, जैसे इसको हमको 18 बटांक करने हैं। ये देखिए ये 18 बटांक है, ठीक है।
तो इस तरीके से अपन को इसमें काम करना है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, ये हमने एक नॉर्मल एक वो बनाई थी पिछली बार पखवाड़ा में, इसका एक वीडियो भी था हमारा, ठीक है, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं एक बार, ये इस तरीके से, ठीक है। अब हम वापस आते हैं हमारे अभियान पे। तो 5 त्रुटियां थी। एक था खसरा, ठीक है, जिसमें खसरा का वो हो, डिटेल्ड खसरा अनलिंक हो, नक्शा अनलिंक हो, 2 त्रुटि हो गई। तीसरा था डुप्लीकेट, एक ही नंबर 2 जगह पर पाया जा रहा हो। तीसरा था शाब्दिक, यानी कि Z1 है, डैश लगा हुआ है। और 5वां था शामिल, ठीक है। 5 त्रुटियां हमारे उस पर दी हुई हैं, है ना। अब हम देखते हैं जो इन्होंने महाअभियान में उठाई 4 त्रुटियां। पहली त्रुटि उन्होंने सेम उठाई है, यानी कि अनलिंक खसरा। दूसरी उठाई इन्होंने, दूसरा आप देख सकते हैं, खसरा नंबर का 1 से अधिक होना, यानी कि डुप्लीकेट। तीसरा उठाया उन्होंने नक्शे में बटांकन होना एवं खसरे में नहीं होना, यानी कि अनलिंक नक्शा। चौथा उन्होंने उठाया शामिल खसरे को भिन्न किया जाना, यानी कि जो शामिल है, कॉमा में है या डैश लगा हुआ है, ठीक है। इसको डिटेल में एक बार हमने फिर से देखा था कि खसरे में ये उपलब्ध है और नक्शे में ये उपलब्ध है, तो इसका बटांकन करेंगे, ठीक है। ये कहाँ से होगा, पटवारी की आईडी से हो जाएगा, यदि इसका पेरेंट नंबर उपलब्ध है। ये देखिए, ये इस तरीके से इसका हम बटांकन कर देंगे। अब कैसे करेंगे हम आगे वाले वीडियोस में आपको बता देंगे कैसे करना है हमको इसमें, ठीक है। नक्शे में 2 पार्सल, यानी कि एक ही खसरा उपलब्ध है, एक ही नंबर 2 नंबरों पे है। ये देखिए आप देख सकते हैं, 593 2 नंबर पे है, 591 2 नंबर पे है, तो इसको हमको कर देना है, ठीक है। ये डुप्लीकेट है। इसके बाद तीसरा था नक्शे में बटांकन है, खसरे में नहीं है। अब ये देखिए, नक्शे में बटांकन है, खसरे में नहीं है। अब मान लीजिए ये बटांकन है ही नहीं, ये धोखे से बन गया था, ये खसरे में कभी बटांकन किया ही नहीं हमने, लेकिन नक्शे में हो गया, तो इसको हमको मर्ज करके वापस एज इट इज कर देना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे। चौथा आता है शामिल खसरे को भिन्न करना, ये बटा 1/2 था और बटा 188,189 था। ये देखिए, ये था और ये था, इन दोनों को हमने क्या किया, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब आप देखिए, हमने इसको 2 भाग में बांटा है, एक पटवारी की आईडी से क्या होता है और एक तहसीलदार की आईडी से क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि पटवारी की आईडी से क्या काम होगा, यदि बंटवारा का आदेश हो चुका है और खसरे के साथ नक्शे में बटांकन बनाना है, तो MP भूलेख में पटवारी लॉगिन में आदेश अनुपालन के साथ हम खसरे का बटांकन पश्चात नक्शा बटांकन करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए, सबसे पहला यही है, हम ये लॉगिन करेंगे पटवारी की आईडी, यहाँ पर आदेश अनुपालन पे जाएंगे, खसरा दुरुस्त कर देंगे। जब खसरा आखिरी में दुरुस्त हो जाएगा, तो यदि हम बिना नक्शा का सेव कर रहे हैं तो ये नहीं लेगा, कृपया नक्शा बटांकन के लिए बोलेगा, ठीक है। फिर नक्शा बटांकन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जैसे नक्शा बटांकन का मॉड्यूल खुलता है, सेम मॉड्यूल खुल जाएगा और वहाँ पर हम नक्शा बटांकन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है, यदि पूर्व से उस खसरे का बटांकन किया जा चुका है और उसका मूल नंबर उपलब्ध है, पेरेंट नंबर उपलब्ध है, तो हम उसको पटवारी की लॉगिन से काट सकते हैं। कैसे, ये भी देखिए आप, डेटा अद्यतन में हम जाएंगे, वहाँ पर नक्शा बटांकन का मॉड्यूल उपलब्ध है, नक्शा बटांकन पे हम जाएंगे, खसरा चुन लेंगे, हमारे खसरा चुनने के बाद नक्शा विभाजन करें पे जाएंगे, इस तरीके के हम नक्शा खुल जाएगा और यहाँ से हम इस मॉड्यूल का यूज़ करके नक्शा काट सकते हैं, ठीक है। टीप लिख देंगे और तहसीलदार को भेजें। अब ये दोनों को एक बार हम पहले देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हम नक्शा नंबर देखते हैं, नॉर्मली नक्शा नंबर आदेश अनुपालन से, ये हमारा सबसे पहले नक्शा बटांकन, ये देखिए, ये हमने नक्शा बटांकन पे गए, नक्शा विभाजन पे जैसे ये आपका खुलेगा, आप देख सकते हैं इस वाले जो ये दिख रही है, ये वाली ट्रे है ना, राइट हैंड साइड पे सेकंड में, इसमें फर्स्ट वाली से आप फिगर सिलेक्ट करेंगे, इससे सेकंड से, ठीक है, फिगर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैंची का ऑप्शन है, यानी कि 6th वाले ऑप्शन पे सीजर का ऑप्शन है, जिससे हम मैप रेक्टिफाई करेंगे। ये देखिए, हमने मैप सिलेक्ट कर लिया, मैप सिलेक्ट किया, ठीक है, ये हम एरिया मेजर कर रहे थे इसका कि सही है या नहीं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, सेकंड वाली स्लाइड से हमने मैप सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसको जो हमारा 6th ऑप्शन है सीजर से हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको इसको कहाँ से काटना है। इसके बाद हम डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे, यदि हमको इससे 20 मीटर दूर से काटना है या 18 मीटर दूर से काटना है या 10 मीटर दूर से काटना है, तो हम वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और गो कर देंगे, तो वहाँ से हमको ये लाइन मिल जाएगी ऐसे खींचने के लिए, ठीक है।
और हम चाहें तो इसको फ्री हैंड भी काट सकते हैं। ये देखिए, ये हमने फ्री हैंड काटा, एरिया के हिसाब से पैरेलल हमको काटना है। पैरेलल काटने पे हमको इसका 58 RA का रकबा चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से कट गया। बस हमको फ्री हैंड भी काटने में भी आसानी होगी यदि हमको एरिया सही काटना है, एरिया हमको सही पता है तो। ये देखिए बस डबल टिक करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कटता जाएगा। बस ये काटने के बाद हम यहाँ पर टीप दे देंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। फिर एक मिनट, उसके बाद ये वाला था हमारा जो न्यू मॉड्यूल आया था आदेश अनुपालन का। ये देखिए इसमें हमने बताया था कि जब आप ये करते हैं, जो सबसे पहले हमने बताया था इस तरीके का, हम खसरा मॉड्यूल पे जाएंगे, खसरा पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खसरा दुरुस्त कर देंगे और हम इसको सेव करने की कोशिश करेंगे, वो लेकर नक्शा पटांकन करें, उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ओके पे, तो नक्शे का मॉड्यूल खुल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और जो हमारा नक्शे का मॉड्यूल खुलेगा वो सेम होगा जो उसमें खुल रहा था। इसमें बस कुछ ऑप्शंस कम है लेकिन लगभग पूरे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप आराम से नक्शा काट सकते हैं। नक्शा काटने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम मॉड्यूल है, सेम ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप नक्शा काट के इसको सेव कर देंगे तो ये तहसीलदार की आईडी पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगा। जैसे यहाँ से आप ओके करके सेव करेंगे, ये देखिए नक्शा सेव करने पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाकर इसको आगे बढ़ा देंगे। जैसे ही खसरे को ओके करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा नक्शा। ठीक है, ये देखिए हमने नक्शा सेव किया और हम वहाँ खसरे पे वापस आए और हम इसको सेव कर देंगे। तो ये सेव करने के बाद हमारा आदेश अनुपालन से ये आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए ये हमने इसको सेव करने पे क्लिक किया, ये हमारा सेव हो गया। और सेव होने का मतलब ये है कि हमारा नक्शा भी कट गया। ठीक है, तो हमको ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता है वो इसमें ये मिल जाता है कि हमको इसमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है और इसमें ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हम वापस आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कहता है कि नक्शे में किसी नंबर का यदि डबल, डुप्लीकेट या कोई एक नंबर एक बार से ज़्यादा दिया हुआ है तो इसको पटवारी की आईडी से ही करना। डाटा अद्यतन में आप जाएंगे तो जैसे हमने नक्शा पटांकन से किया था, अभी आपको बताया था हमने। ठीक है, ऐसे ही चौथा ऑप्शन है नक्शा संख्या अद्यतन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से आदेश संख्या अपलोड कर देंगे, सेव करें, ये खुल जाएगा आपके सामने मॉड्यूल। इसमें आप गांव चुनेंगे और नक्शा नंबर अद्यतन चुन के खसरा चुने पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ही आप ये देखेंगे तो ये जो पिंक नंबर के आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर सुधारने के लिए ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि कोई नंबर यदि इसमें डबल दिया होगा तो भी हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे ये देखिए 198/12, 198/12, ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं, इनको हमको सुधारना है, ये डुप्लीकेट है। ठीक है, पहले ये डुप्लीकेट थे 185, इसको हमने एक को सुधार दिया था तो ये 183 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो भी नंबर डुप्लीकेट होंगे या जो भी नंबर में एरर होगी वो आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। ये देखिए ये हमने पहले 185 थे ये दोनों, इसको फिर हमने सुधार दिया तो ये 185, 183 दिख रहे हैं। ठीक है, फिर अगला आता है आपका नक्शे में शाब्दिक नंबर। तो शाब्दिक नंबर का मतलब है जैसे कि Z दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम है, सेम मेथड है। यहाँ पर गए, नक्शा नंबर अद्यतन में गए, इसका लास्ट में उपयोग करेंगे हम जब बताएंगे आपको। ठीक है, तो नक्शा नंबर अद्यतन में गए, खसरा संख्या पे क्लिक किए, जोड़े पे, तो ये देखिए ये है शाब्दिक, Z दिया हुआ है। ठीक है, तो Z को सिलेक्ट किया, Z की जगह पे कौन सा नंबर हमको चाहिए उसको सिलेक्ट किया, जोड़े पे क्लिक किया और सुधार करें पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया मॉड्यूल खुल जाएगा। फिर आता है नक्शे में किसी दो नंबरों को आपस में बदलना है। दो नंबरों को आपस में बदलना है तो सेम है, मैप नंबर पे गए, एट्रीब्यूट पे गए, यहाँ पर हम नक्शा नंबर विनिमय को चुनेंगे। यहाँ पर खसरा नंबर चयन करेंगे जोड़े पे, तो जैसे ही हम जोड़े पे जाएंगे नया नंबर खुल जाएगा जहाँ से हमको उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, नंबरों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें हम आपको बताते हैं एक बार Z वाला। ये देखिए Z वाले पे गए, आपने आदेश अपलोड किया, ये देखिए ये खुल गया। यहाँ से नंबर चयन किया हमने Z वाला, ये 629/3/1 सुधार करे पे गए। ये देखिए इस तरीके से हमारा खुल गया है। ये इसमें जैसे आप ये देख सकते हैं हमने इस नंबर को सिलेक्ट किया तो
और यहाँ पर हम नक्शा नंबर अद्यतन करें पे क्लिक करेंगे तो जो खसरा संख्या है उसको चेंज करने के लिए दो ऑप्शन हमने बाहर से चुन कर आए हैं हम 629/4। तो ये हमसे पूछ रहा है दोनों में से कौन सा, दोनों में से जैसे ही एक को सिलेक्ट करेंगे और खसरा असाइन कर देंगे उसको वो नंबर असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाले को हम जब देंगे नंबर और पार्सल प्रकार चुनेंगे पीए चुन के असाइन खसरा कर देंगे तो ऊपर वाले को नंबर अलॉट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो हमने आपको बताया था नंबर चेंज का, तो ये देखिए नंबर चेंज का ये जैसे बहुत लोगों का कहना है कि ये रकबा सेम है, हमको इसको इसमें शिफ्ट करना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और ये आपका आ रहा है नंबर चेंज का। ठीक है, तो आप जिसको पहले सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर उसका नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको बटा 1 कर सकते हैं, पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको आप बटा 2 कर सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों को चुन लिया। ठीक है, ये ठीक है, तो एक को चुनेंगे तो इस तरीके का एरर देगा, इसलिए हमको दोनों को चुनना पड़ेगा। जब हम दोनों को चुन लेंगे तब वो नंबर आसानी से चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं अगला वाला जो हमारा ऑप्शन आया था। इसके बाद हम आते हैं तहसीलदार की आईडी पे। अब तहसीलदार की जो आईडी है उस पर हम सारे बटांकन कर सकते हैं, मतलब हम सारे कार्य जो हम पटवारी की आईडी पे कर पा रहे थे वो सारे भी हम तहसीलदार की आईडी पे कर सकते हैं। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए ये 3 नंबर था तो हम 3/1, 3/2, 3/3/1, 3/3/1, 3/2 ये कर सकते थे। ठीक है, ये दोनों से कर सकते थे, एक आदेश अनुपालन से भी और नक्शा पटांकन से भी। दो में 2 खसरे नंबर थे, 2 जगह पे 13 लिखा था तो एक की जगह पे 13 को 15 और 15 को 13 कर सकते थे। 14 नंबर की जगह पे Z3 लिखा हुआ है तो 14 की Z3 को 14 कर सकते थे और 13 की जगह पे 15 और 15 की जगह पे 13 लिखा हुआ तो उसको भी हम पटवारी की आईडी से कर सकते थे। मगर जो हम पटवारी की आईडी से नहीं कर सकते हैं वो ये है, जैसे कि खसरे पे नक्शे पे 3/2 दिया हुआ है लेकिन हमको खसरा बनाना नक्शा बनाना है 3/1/2/3/3/1 3/2 इसका, या 3,4 लिखा हुआ है या 3-1-2-4 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है और हमको 3/1 और 3/2 की रिक्वेस्ट हमने पटवारी की आईडी से भेजी है और 13 की जगह 15, 15 की जगह 13 की रिक्वेस्ट हमने पटवारी की आईडी से भेजी है तो अप्रूवल के लिए कहाँ जाएगा ये तहसीलदार महोदय की आईडी के पास। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम एक बार देखते हैं। ये अब आप देख सकते हैं तहसीलदार महोदय की आईडी पे हमने गए तो इस तरीके के ऑप्शन खुलते हैं डेटा अद्यतन के अंदर। ठीक है, भूमि बंधक में हम भूमि बंधक कह रहे हैं, मैप रेक्टिफिकेशन है पटवारी की आईडी में जैसे था वैसी सेम मैप रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे भी है। पटवारी द्वारा नक्शा बटांकन, जो पटवारियों की आईडी में नक्शा बटांकन होते हैं डेटा अद्यतन के अंदर वो यहाँ पर आते हैं अप्रूवल के लिए। जो हम उसके बाद नक्शा संख्या अद्यतन भेज रहे हैं वो यहाँ से भी डायरेक्ट हो सकते हैं और जो पटवारी द्वारा भेजे गए उसको भी हम यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बहुल नक्शा बटांकन। तो बहुल नक्शा बटांकन क्या है, एक बार इसको वापस हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के जैसे हैं ये 1-3-4। ठीक है, ये 188,189। ठीक है, ये देखिए आपस में जैसे ये दोनों दिख रहे हैं, इस तरीके के जो नक्शे हैं ये पटवारी की आईडी से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इनको कहाँ से काटा जा सकता है, बहुल नक्शा बटांकन से। बहुल नक्शा बटांकन से कैसे कटेगा तो ये देख लीजिए आप, हम यहाँ पर गए, यहाँ पर आदेश डालना पड़ता है। जैसे ही हम यहाँ पर आदेश डालेंगे PDF अपलोड करेंगे ये आ जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा। अब इस तरीके से जब नक्शा खुलता है तो इसमें हम सारे काम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नक्शा जो हमारा पेंडिंग है जिस पे नक्शे का कोई भी काम है हम कोई भी काम इसमें सारे काम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हमने इसमें 351 को नंबरों को चेंज कर दिया, हमने मर्ज कर दिया। आप ये देख सकते हैं जैसे अभी हम बोल रहे थे 2 नंबरों को मर्ज करना है ना, ये आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है, हम क्या कर रहे हैं इस पर, यह है 351 और ये 352 और ये 351, तो ये पूरा 352 है और ये पूरा 351 है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। ये देखिए हमने क्या किया, 300 ऊपर वाले को मर्ज किया, ऊपर वाले को नंबर दे दिया हमने। ठीक है, नीचे वाले को मर्ज करके 351 दे दिया। ये देखिए तो अब ये चेंज हो गया, 352 हो गया और ये 351 हो गया, नया नंबर 351 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें डुप्लीकेट भी सुधार सकते हैं। हम इसमें जो भी त्रुटियां, ये देखिए जैसे कि ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर को हम मर्ज करके नया नंबर दे रहे हैं तो ये पटवारी की आईडी से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम उठाकर यहाँ पर सीधे मर्ज कर देंगे और इसको
नया नंबर दे देंगे। ठीक है, Z है, Z49 है, Z73 है, इनको भी हम डायरेक्ट नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा, ये हम आराम से कर सकते हैं तहसीलदार महोदय की आईडी से। तो अब हम एक बार सिनॉप्सिस में देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो यदि कोई नंबर 513 है खसरे में और उसके बटा नंबर बटा 1 बटा 2 बटा 3 करना है, तो ये पटवारी के नक्शा बटांकन की आईडी से हो जाएगा, या तो आदेश अनुपालन से या डेटा अद्यतन में नक्शा अद्यतन से। 513/2 दिया हुआ है, 2/1 2/2 और 2/3 करना है, या 2/3/1 2/3/2 करना है, तो ये पटवारी की आईडी से हो जाएगा। किंतु यदि 513/2 दिया हुआ है और नक्शे में हमको 513/2 513/3 513/4 और बटे 5 करने हैं, यानी कई पेरेंट नंबर बनाने हैं, तो वो तहसीलदार महोदय की बहुल नक्शा सुधार से होगा। यदि कोई 513, 514 है, शामिल वाले हैं, ये तहसीलदार आईडी से होंगे बहुल नक्शा सुधार से। 513/1-2-3 दिए हुए हैं, शाब्दिक सर्वेक्षण क्रमांक, ये तहसीलदार की आईडी से होंगे बहुल नक्शा से। Z1 Z7 दिया हुआ है और इसका मूल नंबर है, मूल नंबर की जगह पे अंश भाग में इसका Z लिखा हुआ है, तो ये तहसीलदार महोदय की बहुल नक्शा सुधार से होगा। ठीक है, और यदि मिसल में मूल नंबर दिया हुआ है, 14 की जगह पे Z1 Z7 है, तो 15 की जगह पे Z1 Z7 है, तो ये पटवारी के नक्शा संख्या अद्यतन से भी हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट में देखें तो पटवारी की आईडी में कौन कौन सी त्रुटियां सुधार सकते हैं। डुप्लीकेट नक्शा संख्या अद्यतन से, बटांकन, यदि किसी भी नंबर के समस्त बटांकन है और उसका पेरेंट नंबर उपलब्ध है, तो नक्शा बटांकन से या फिर आदेश अनुपालन में डायरेक्ट जाके, ठीक है, बंटवारे के साथ, यानी कि अनलिंक्ड खसरा अनलिंक्ड नक्शा जो है वो नक्शा बटांकन और आदेश अनुपालन से पटवारी की आईडी से हो जाएगा। अब यदि कोई शामिल खसरा है तो वो बहुल नक्शा बटांक से होगा तहसीलदार की आईडी से। शाब्दिक सर्वेक्षण क्रमांक है वो बहुल नक्शा बटांक से होगा जिसमें डैश लगा हुआ है। और बटांकन है किसी भी नंबर के किसी भी अन्य नंबर के, यानी कि जिसका पेरेंट नंबर के अलावा चाइल्ड नंबर है, पेरेंट नंबर है, वो बहुल नक्शा सुधार से होंगे। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अभी त्रुटियां बची हुई हैं वो त्रुटियां मिसल से जांच करने के बाद ही सॉल्व की जा सकती हैं। और मिसल में बहुत सारी जगह पे ऐसा है जहां पर अब नक्शे में कोई नंबर दिया ही नहीं है, तो उसकी जगह पे Z लिखा हुआ है, या शामिल में 15-16 नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, उनका खसरा उपलब्ध ही नहीं है शामिल के कारण। तो ये त्रुटियां इस तरीके की बस बची हुई हैं, इसको भी हमको आराम से करना है, सही से करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 1000 चीज़ें तो सही कर दें लेकिन एक गलत कर दें। उससे अच्छा ये है कि हम 1000 चीज़ों की जगह 50 चीज़ें सही करें, लेकिन सही करें, गलत कोई ना करें, क्योंकि इससे किसी किसान भाई का नुकसान ना हो। ठीक है, और किसान भाई भी इसमें धैर्य रखें और अपने स्तर पे भी यदि उनको कोई त्रुटि है, उनके खसरे में नक्शे में कोई त्रुटि है, तो वो इससे हमको अवगत कराएं, प्रॉपर आवेदन लगाएं और इस महाअभियान में अपना सहयोग देकर इसको त्रुटि को दूर करवाने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि अविवादित होने के कारण वो जल्दी से जल्दी निराकृत हो जाए। तो इतने ही मॉड्यूल हैं और इसके अलावा और कोई मॉड्यूल नहीं है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये 2 ही तरीके से काम होता है नक्शे में। तो यदि इस संबंध में आप लोगों को मदद मिली हो तो अच्छी बात है, और मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में भी इस तरीके की छोटी मोटी समस्याएं या छोटे मोटे वीडियोस के थ्रू हम आपकी समस्याओं का निराकरण दे पाएंगे। और यदि कोई सुझाव हो, कोई और सुधार की ज़रूरत महसूस हो तो आप हमको ज़रूर बताएं। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि सभी किसान भाइयों के साथ साथ हम पटवारी भाइयों को भी मदद कर सकें, और इस महाअभियान के साथ जो हमारा डिजिटल ट्रांसपेरेंसी डिजिटल इंडिया का प्रयास है सरकार का, उसको हम पूरा करने में मदद कर सकें। ठीक है, और आने वाले दिनों में हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको समग्र का आधार का खसरे से लिंक करने का एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि वो बने हुए हैं, अलग अलग वीडियोस हैं, उसको एक कंपाइल करके हम वो भी बना देंगे आपके लिए, है ना। तो अभी डिस्क्रिप्शंस पे आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो आपके काम की शायद हो, और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको सिर्फ एक छोटे से क्लिक की ज़रूरत है, छोटे से मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आप चाहे तो ये जो हमारे स्क्रीनशॉट्स हैं इनको संभाल के रख सकते हैं। इससे आप बता सकते हैं, यदि कोई बोले कि हमारा ये काम है, हमारा काम आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप बता सकते हैं कि ये काम यहाँ से पेंडिंग है, या यहाँ पर रुका हुआ है, या यहाँ से होगा, तो इसके लिए विधिवत आवेदन दे दें, विधिवत समय ले लें, है ना, तभी वो कार्य हो पाएगा। ये हमने इसलिए शॉर्ट में ये बना दिए हैं ताकि आप किसी को समझा सकें कि इस तरीके के नॉर्मल बटांकन है तो पटवारी आईडी से होंगे जैसे ये दिए हुए हैं, और टफ वाले हैं, टिपिकल हैं, वो तहसीलदार के बहुल नक्शा से होंगे। अब तहसीलदार महोदय के पास 100 गांव है, 150 गांव है, और उनके पास ये ऑप्शन एक ही है, तो एक समय पर एक गाँव का ही काम हो जाए यही बहुत रहता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। इसमें सहयोग करें, किसान भाई को भी समझाएं, धैर्य रखें। इसके अतिरिक्त कोई और सहायता हमारी महसूस हो तो हमको ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।